नमस्कार दोस्तों, धाकड़ रोजगार सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप धाकड़ लेकर आया हूं आपके लिए कुछ जरूरी जानकारी जिसे जनरली हम सभी फेस करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित परेशानियों की, जैसे कि किसी फॉर्म को कहां से भरें, उसकी मेन वेबसाइट क्या है, उसकी योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या रहेगी और भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, कब कब इसे भरा जाता है तथा इसकी एग्जाम कब तक होनी है, इसके एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे, सबसे ज़रूरी इस फॉर्म को भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ आज हम बात करते हैं सीटेट दिसंबर 2022 की। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कैसे और कहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ ही सीटेट का एडमिट कार्ड और उसकी कट ऑफ क्या रहती है। सीटेट एग्जाम सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करवाता है, जो कि साल में 2 बार होती है। इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। सीटेट के सर्टिफिकेट को एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, आर्मी टीचर एवं अदर स्कूल टीचर्स में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें मांगा जाता है। और बिना सीटेट के सर्टिफिकेट के आप इन वैकेंसियों में टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सीटेट 2022 का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दी है। अभी इसका शॉर्ट नोटिस चला है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही हमारी वेबसाइट पर या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं सीटेट के क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि लेवल 1 के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाली है। यदि 12वीं में आपके पास 50% अंक और बीएसटीसी है तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आपके पास 12वीं में 45% अंक और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 साल की होती है, एनसीटी रेगुलेशंस के साथ यदि आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 12वीं में 50% अंकों के साथ यदि 4 साल का कोर्स, जो कि बीए बीएड, बीएससी बीएड यदि आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 12वीं में 50% अंकों के साथ 2 साल की डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल यदि आपने कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपको बता दें कि यदि जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में पहुंच चुका है वह भी इसके लिए एलिजिबल है, वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वह इसके लिए बिल्कुल योग्य माना जाएगा। कई अभ्यर्थियों की कन्फ्यूजन रहता है कि वह फाइनल ईयर में है, वह इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि वह सभी अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं और वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% अंक और इसके साथ में बीएड अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही यदि आप के पास में ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 साल का होता है, यदि वह आपके पास है तो भी आप लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ में स्पेशल बीएड अगर आपने कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में 50% अंकों के साथ बीए बीएड या बीएससी बीएड यदि आपने कर रखी है तो भी आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड 1 साल की कर रखी है वह भी इसके लिए पात्र है। आपको इसी के साथ बता दें कि इसमें जनरल ओबीसी के लिए 50% अंकों का प्रावधान है एवं रिजर्व कैटेगरी, जो कि एससी एसटी एवं विकलांग कैंडिडेट है, उन सभी के लिए 5% की छूट दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। पेपर फर्स्ट या लेवल फर्स्ट के लिए जो सिलेबस रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पैडागोजी, एनवायरमेंटल स्टडीज और मैथमेटिक्स, इन सभी के 30-30 प्रश्न 30-30 मार्क के पूछे जाते हैं। यह टोटल पेपर 150 अंकों का
होता है जिसके लिए 150 प्रश्न रखे जाते हैं। अब बात करें हम लेवल सेकंड की, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, इन सभी के 30-30 प्रश्न 30-30 अंकों के होते हैं, जबकि सब्जेक्ट के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स या जिसके पास बायोलॉजी है उन लोगों के लिए 60 प्रश्न 60 अंकों के, और जिन अभ्यर्थियों के पास आर्ट है वह सोशल स्टडीज का चयन करते हैं उनके लिए 60 प्रश्न 60 अंकों के। यहाँ भी 150 प्रश्न 150 अंकों के पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए केवल पेपर फर्स्ट या केवल पेपर सेकंड के लिए यदि वह अप्लाई करता है तो उसके लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है, जबकि SC/ST, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, विकलांग कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। यदि कोई अभ्यर्थी दोनों पेपर के लिए अप्लाई करता है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए, तो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट को 1200 रुपये और SC/ST और डिफरेंटली एबल्ड या विकलांग कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस पे करनी होगी। इस फीस का भुगतान आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग। इसके बाद हम बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। आपके पास में एक वैलिड आधार कार्ड या कोई भी ID प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो ID प्रूफ, गवर्नमेंट ID, किसी भी प्रकार का यदि आपके पास ID प्रूफ है तो उसकी आवश्यकता इसमें होगी। फोटो, सिग्नेचर, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, एक वैलिड ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इन सभी दस्तावेजों के साथ आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आपको इसे कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले CTET की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस पर जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा एग्जामिनेशन फीस की पेमेंट करने का। पेमेंट करने के बाद में आपको एक कंफर्मेशन पेज दिया जाता है। इस कंफर्मेशन पेज को संभाल कर रखें, क्योंकि जब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा तो इस कंफर्मेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो CBSE किसी भी CTET के एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड प्रोवाइड करती है, जिसे आप CTET की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं CTET की कट ऑफ की। CTET की कट ऑफ जनरल और OBC के लिए 60% रखी गई है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें 5% का छूट का प्रावधान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5% की छूट का यहाँ मतलब है यदि आप किसी भी अभ्यर्थी के 150 में से 83 मार्क अगर वह लेके आता है तो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल माना जाता है, जो कि 55% अंक होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं CTET के सर्टिफिकेट की वैधता के बारे में। CTET की सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर अब लाइफ टाइम कर दी है। आप सभी दोस्तों से अनुरोध है, नशे से दूर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। इसी के साथ आप सब लोगों से विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिस भी अभ्यर्थी को इसकी आवश्यकता है उसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।